हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो सर्कुलेशन सिस्टम में हम लोगों ने जो सर्कुलेट हो रहा है, मतलब ब्लड के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। उसके अलावा हम लोगों को बात करनी है हार्ट के बारे में, कि हार्ट है वो हमारे पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम करता है। ठीक है, पंपिंग करने का जो काम करता है। तो हम हर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं कि ब्लड है वो शरीर तक पहुंचता कैसे है, और शरीर से जो ब्लड है वो हार्ट तक पहुंचता कैसे है। तो उसकी बात करने के लिए हमें एक टॉपिक समझना होगा, ब्लड वेसल्स, जो हमारी रक्त वाहिनिकाएं होती है। तो रक्त वाहिनिकाएं ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करती है। अब ये जो रक्त वाहिनिकाएं हैं वो 3 प्रकार की होती है, वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज। जहाँ हम बात करें वेन्स की, जो वेन्स है वो क्या होगी, शिराएं होगी। ठीक है, आर्टरीज होगी वो हमारे धमनियां, और कैपिलरीज होगी वो होगी केशिकाएं। तो केशिकाओं के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा, और मैंने पहले एक डायग्राम भी 2 बार शायद मैंने आपको समझा दिया। रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ाया था और सर्कुलेशन सिस्टम स्टार्ट किया था, तभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। एक डायग्राम बनाया था जिसमें बीच में हार्ट था, ऊपर लंग्स थे और नीचे बॉडी पार्ट्स थे, और इस टाइप से 2 ट्यूब्स बनी हुई थी। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया कि ये मैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रही हूँ। अब डबल सर्कुलेटरी सिस्टम की हम जहाँ बात कर रहे थे, वहाँ पे बॉडी टिश्यूज के पास में क्या होता है कि धमनियाँ और शिराएं वो दोनों मिलकर एक नेटवर्क बनाने का काम करती है। अब ये जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क ही क्या कहलाता है, हमारे केशिकाएं कहलाता है। अब इन केशिकाओं का वर्क क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को तो हमारे शिराओं में डालना और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी बॉडी टिश्यूज में यूज करना। ठीक है, तो इस टाइप से एक नेटवर्क क्रिएट हो जाता है। तो मैंने ये आपको अलग से समझा दिया, इसका इतना ही पोर्शन है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे वेन्स और आर्टरीज की। अब वेन्स और आर्टरीज की बात करने से पहले मैं आपको एक डायग्राम शो करती हूँ। ये डायग्राम है, आपकी बुक पे 2 बार डायग्राम बना हुआ मिलेगा, मतलब शिरा का अलग और धमनी का अलग, जिसमें शिरा थोड़ी सी बड़ी बनी हुई होगी, धमनी थोड़ी सी छोटी बनी होगी, इतना ही डिफरेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें कि ये पूरी की पूरी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। हमारी बॉडी में मोस्टली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स रहेगी, उसमें कुछ लेयर्स पाई जाएगी। अब लेयर्स की हम बात करें तो यहाँ पे जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो खाली पाइप है, पाइप के बीच वाला जो हिस्सा होगा वो क्या कहलाता है, ल्यूमेन कहलाता है। आप लोगों को ये बात क्लियर है, ल्यूमेन वाला पोर्शन है जो गुहा कहला रही है उसके अंदर की। उसके बाद में ये तीनों लेयर्स हैं, और काफ़ी बच्चों की शिकायत आ रही है कि हम लोग इंग्लिश मीडियम में कंफर्टेबल नहीं है, हम लोग हिंदी मीडियम में कंफर्टेबल नहीं है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि मीन्स दोनों टर्म्स है वो आपके लिए यूज़फुल होती है। हिंदी टर्म्स का मैं कम यूज़ कर रही हूँ, इंग्लिश टर्म्स का ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। तो जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो बोलेंगे कि हमें हिंदी में ही नोट्स प्रोवाइड करवाएं, इंग्लिश मीडियम में वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में। तो इंग्लिश मीडियम को तो प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम के नोट्स है वो ऑलरेडी यहाँ पे मतलब सारी टर्मिनोलॉजी वो इंग्लिश में यूज़ करती हूँ। और जो हिंदी में है तो उनके लिए मैं बता देती हूँ कि यहाँ हम लोग यदि जो एग्ज़ाम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करते टाइम हम यदि ग्रामेटिकल सिर्फ है ना हिंदी यूज़ करते हैं, मतलब होता है, करती है, ये है, वो है, तो ये वर्ड्स यदि हिंदी में यूज़ करके हम टर्म सारे इंग्लिश में लिखें, तो कोई भी लेक्चरर ऐसा नहीं है जो आपका क्वेश्चन है वो गलत करेगा। डायग्राम आप इंग्लिश में ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। और उसके अलावा मैंने जो आपको स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि इंग्लिश में जो वर्ड है वो आपको थोड़े इजीली याद होंगे हिंदी के बजाय। अब आप देख लीजिएगा कि आप बहुत सारे डायग्राम्स देखेंगे और आप कहेंगे कि मैम ये बात सही कह रहे थे, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम को भी पढ़ाती हूँ, इंग्लिश मीडियम को भी पढ़ाती हूँ। तो इसमें आप देखिए कि ये ल्यूमेन वाला पोर्शन है, उसके बाद में ट्यूनिका इंटीमा लिख रखा है, मतलब इंटरनल आपसे समझ में आ जाएगा। ट्यूनिका एक्सटर्नल, तो आपको एक्सटर्नल समझ में आ जाएगा। और मीडिया का मीन्स मिडल, जो मिडल लेयर रहेगी, ट्यूनिका मिडल। अब ये जो ट्यूनिका वर्ड हो रहा है, ठीक है, हो सकता है कि कुछ बुक्स में इसकी और प्रॉपर हिंदी दे रखी हो, ठीक है, बट जो मैं बोर्ड की बुक्स है वो पढ़ाती हूँ तो उसमें यही है कि ट्यूनिका को हिंदी में मात्रा लगा के ट्यूनिका लिख दिया। आपको या तो ट्यूनिका करना पड़ रहा है, मैं बोल रही हूँ, आप उसको हिंदी में नोट डाउन कर लीजिए, तो आपको यदि समझ में इजी आ रहा हो तो वैसे कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस टाइप से डायग्राम है वो देख लेना। उसके बाद में हम बात करें यहाँ पे शिरा और धमनी की, तो उसमें है वेन्स है वो ब्लू इन कलर, मैंने ब्लू ब्रैकेट बनाया है, यहाँ पे मैंने रेड ब्रैकेट बनाया है, तो आपको यहीं पे क्लियर हो जाएगा। अब ब्लू ब्रैकेट बनाया है दैट मीन्स कि यहाँ पे अशुद्ध रक्त रहेगा, रेड ब्रैकेट बनाया मीन्स यहाँ पे शुद्ध रक्त रहेगा। तो इसी बात से आपके बहुत सारे टॉपिक है वो ऑलरेडी क्लियर हो जाते हैं। तो यहाँ पे ब्लू इन कलर, यहाँ पे पिंक इन कलर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। फिर सेकेंड हम बात करें, कैरी ब्लड टुवर्ड द हार्ट मीन्स क्या है कि जो ब्लड को हार्ट तक ले जाने का काम कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ब्लड के एरो में लिखा है यहाँ हार्ट, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट मीन्स हार्ट से दूर ले जाने का जिसका
काम है वो किसका है यहाँ पे, आर्टरी का है। तो हार्ट एरो बॉडी, तो आपको ये बात भी समझ में आ जाएगी। उसके बाद में हम बात करें सुपरफिशियली सिचुएटेड और यहाँ पे डीपली सिचुएटेड। तो आपको ध्यान में रखना है कि शिराएं हमारी बॉडी में ऊपर पाई जाती है और जो धमनियाँ है वो कहाँ पाई जाती है, गहराई में पाई जाती है। तो इस टाइप से। उसके बाद में एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, वो है रेडियल धमनी। रेडियल धमनी जो हमारी फोरआर्म में पाई जाती है, ये क्या रहेगी, रेडियल धमनी, जो हमें ऊपर दिखाई देती है, बाकी सारी सारी कहाँ होगी, हमारे गहराई में पाई जाएगी। उसके बाद हमने कहा कि अशुद्ध रक्त है और बॉडी से ब्लड की तरफ कैरी कर रही है, ब्लड को कहाँ लेके आ रही है, बॉडी से हेड की तरफ। तो हेड की तरफ आने वाला ब्लड कौन सा हुआ, डीऑक्सीजनेटेड। तो नेक्स्ट पॉइंट आप खुद ही लिख सकते हैं कि कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अनऑक्सीकृत रक्त को लेके आने का काम है वो किसका है, यहाँ पे वेन्स का है। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ जो एक्सेप्शन रहेगा वो रहेगा पल्मोनरी वेन्स। अब पल्मोनरी का मतलब क्या होता है, पल्मोनरी का मतलब होता है लंग से रिलेटेड, ठीक है। तो हम लोग जो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में ऊपर वाला जो सर्किल पढ़ते हैं उसमें ये देखते हैं कि पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरीज है वो जस्ट ऑपोजिट काम कर रही है। पल्मोनरी आर्टरी है वो अशुद्ध रक्त का और पल्मोनरी वेन्स है वो शुद्ध रक्त का, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ये दोनों एक्सेप्शन है वो समझ में आ गई होंगी। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है और यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी है वो इसका एक्सेप्शन हो जाएगा। देन हम बात करें यहाँ पे थिन वॉल और यहाँ थिक वॉल। अब अशुद्ध रक्त है तो अशुद्ध रक्त है उसका जो यहाँ पे प्रेशर है वो लेस होता है और यहाँ पे वॉल कैसे होगी, थिन होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे शुद्ध रक्त है, यहाँ पे आप देखिए प्रेशर क्या है, फुल है, मतलब ब्लड का जो प्रेशर है वो क्या रहेगा, मोर रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा। इसके कारण इसकी वॉल होती है वो कैसी होती है, थिक होती है। तो आप लोग देख लीजिएगा ये प्रेशर के अकॉर्डिंग इसमें थिन वॉल्ड है, इसमें थिक वॉल्ड है। इसमें वॉल्स है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अशुद्ध रक्त में वॉल्स जो कपाट है वो पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई कपाट नहीं पाया जाता। डायरेक्ट शुद्ध रक्त को महाधमनी या एरोटा में डाल दिया जाता है। तो आप लोग ये देख लीजिएगा, ल्यूमेन इज ब्रॉड एंड ल्यूमेन इज नैरो। यहाँ पे क्या होगा, जो ल्यूमेन वाला पोर्शन होगा वो ब्रॉड होगा, बड़ा होगा, और यहाँ पे जो ल्यूमेन वाला पोर्शन है वो कैसा रहेगा, नैरो मीन्स संकरा रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि ये पूरे ब्लड का 64% भाग है वो यहाँ पे रखती है और ये कितना रखेगा, 15% के अप्रोक्स ब्लड को रखेगा। बाकी जो ब्लड है वो हार्ट वगैरह में भी तो पाया जाएगा। तो इस टाइप से आप देख लीजिएगा। उसके बाद में हम बात करें यहाँ पे कोलेप्सिबल मीन्स ये जब यदि खाली होगी तो ये चिपक जाएगी, लेकिन ये नॉन कोलेप्सिबल मीन्स ये जब खाली होगी तब भी ये चिपकेगी नहीं। तो इस टाइप से मैंने वेन्स और जो आर्टरीज है उसके डिफरेंस मैंने आपको बता दिए हैं, क्योंकि ये कनेक्ट कर रहे थे ब्लड वाले टॉपिक को हार्ट वाले टॉपिक से। आज जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो करेंगे हार्ट के बारे में। सो कीप वॉचिंग, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।